पार्टनर से ये उम्मीद करना कि ये हर चीज़ मुझसे पूछ कर करने वाला है। अपने पार्टनर से छोटी-छोटी बात जो है बढ़ा-चढ़ा कर बताना, छुपाना, अपने मन मुताबिक काम कराना, उसको उसके हिसाब से ना जीने देना, अपनी मर्ज़ी थोपना, इन सब से हमारे रिश्ते में एक कड़वाहट आने लगती है जिसका जो है आजकल नाम दिया गया है टॉक्सिक रिलेशनशिप। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम अमित कुमार निरंजन, हिप्नोथेरेपिस्ट और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कोच। बशीर बद्र एक बड़ी गजब की शायरी कह गए हैं जो आज के दौर पर अच्छे से लागू होती है। परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। जी जनाब, मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये कि किसी भी इंसान को जब बार-बार बहुत गहराई से परखने की कोशिश करेंगे, तो उसके अंदर कोई ना कोई मैल, कोई ना कोई कमी आपको नज़र आएगी और उससे क्या होगा, आपके रिश्ते ही प्रभावित होंगे। जी साथियों, आज का जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है कि जब हम किसी रिश्ते में रहें, तो शुरू में तो प्यार होता है, समय के साथ कड़वाहट आती है। बस आज इसी पर ही हम बात करेंगे, उस चीज़ को विस्तार से समझेंगे कि वो कौन-सा दौर होता है, कौन-सा पल होता है, जहाँ से हमारे रिश्ते में कड़वाहट आनी शुरू होती है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि 2 धागों को मैं थोड़ा पीछे झुक जाता हूँ, आप एक बार देखिए। 2 धागों को 2 लोग खींच रहे हैं, मेल और फीमेल पति-पत्नी हैं। दिल जब थे, तब उनको खींचा गया और फिर बाद में दिल खत्म हो गया। इसका मतलब है कि साथियों, ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता बहुत अनमोल है। हमारे साथ एक गड़बड़ी क्या होती है कि शुरू में प्रेम करते-करते, केयर करते-करते, हम लोग इसकी इतनी ओवरडोज़ ले लेते हैं कि हमें लगता है कि शायद यही प्यार है। अपने पार्टनर को कहीं जाने मत देना, अपने पार्टनर से ये उम्मीद करना कि ये हर चीज़ मुझसे पूछ कर करने वाला है। अपने पार्टनर से छोटी-छोटी बात जो है बढ़ा-चढ़ा कर बताना, छुपाना, अपने मन मुताबिक काम कराना, उसको उसके हिसाब से ना जीने देना, अपनी मर्ज़ी थोपना, इन सब से हमारे रिश्ते में एक कड़वाहट आने लगती है जिसका जो है आजकल नाम दिया गया है टॉक्सिक रिलेशनशिप। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप ना कोई नई चीज़ नहीं है। ये पहले भी हुआ करती थी, लेकिन आजकल क्यों ज़्यादा हो गई है? वो इसलिए क्योंकि आजकल अर्थयुग है और इस अर्थयुग में हमारे पास 8 घंटे भी काम के कम पड़ रहे हैं। हम 12 से 15 घंटे काम करते हैं। मेरे पास एक केस आया था, मैं छोटा-सा किस्सा बताता हूँ। उस केस में एक लड़की आती है, उसकी हाल-फिलहाल में शादी होती है और वो अपने रिश्ते से खुश नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि उसका पति कहीं दूसरी जगह प्यार करता है, किसी को चाहता है। उसके मन में सिर्फ़ एक ही शक था कि अगर मेरा पति मेरी बात नहीं मान रहा है, इसका मतलब वो मुझसे प्यार नहीं कर रहा। उसकी काउंसलिंग की गई, तो बाद में समझ में आया कि दरअसल उसका पति अपनी पत्नी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है कि वो खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहा है। अब ये चीज़ मानना इतना आसान नहीं था क्योंकि उसको कई सेशन लगे उसको ये बात रियलाइज़ कराने में। तो दोस्तों, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप हमारी ओवर केयरिंग की वज़ह से बनता है। प्यार वही है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, जब अर्जुन ने पूछा था कि क्या पुत्र के साथ प्रेम करना गुनाह है? तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? देखिए, अगर आप प्रेम करेंगे अपने बच्चे से, तो उसको आज़ाद करेंगे और अगर आप उससे मोह करेंगे, तो उसको बाँध के रखेंगे, उसे अपने हिसाब से चलाकर देखेंगे। तो रिश्तों की इतनी छोटी-सी बात, इतने सरल शब्द में जो भगवान कृष्ण ने गीता में कही है, वही चीज़ भगवान बुद्ध ने इसको और सूक्ष्म लेवल पे चीज़ कही है कि जब हम किसी भी चीज़ को पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं, तो हमें दर्द वहीं मिलना शुरू होता है। उसके साथ एक आसक्ति जुड़ती है, उसके साथ मोह जुड़ जाता है। मनोविज्ञान की भाषा में अगर समझें, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप इसलिए होता है, चूँकि हमारे अंदर समय के साथ जब हम अपने मन पर काम नहीं करते हैं, उसके साथ समय बीतने के साथ ये ब्लॉकेजेस बनते चले जाते हैं। जब ये ब्लॉकेजेस बनते चले जाते हैं, तो हमारे अंदर जो सेरोटोनिन हार्मोन्स है, डोपामाइन हार्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है, ये सब रिलीज़ होना कम हो जाते हैं। जैसे-जैसे ये रिलीज़ होने कम होते हैं, हमारे अंदर प्रेम को पैदा करने वाले, खुशी को पैदा करने वाले जो परिस्थितियाँ हैं, वो माहौल है, वो नहीं बनता है। अधिकतर शादियाँ 9 से 10 साल बाद टूटती हैं। शुरुआत में नहीं टूटती, उसका रीज़न क्या है?
क्योंकि शुरू में तो हम उत्साह में 3-4 साल निकाल लेते हैं, किसी तरह से एक दूसरे को समझने में बिता देते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, बच्चे होते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, हमारे अंदर ब्लॉकेजेस बनते चले जाते हैं और हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं, और हमें लगता है कि पुराने ढर्रे से जीते रहेंगे तो हमारा काम आसान रहेगा, हम उसी से सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं होता है। ये सब चीजें अपने मन से निर्मित होती हैं। एक बड़ी छोटी सी बात है कि हमारा जो पेट है ना, वो दूसरा ब्रेन कहा जाता है, और जो प्रेम को पैदा करने वाले जो हार्मोन्स होता है वो इसी पेट से बनता है, इसी ब्रेन से, इस गट से निकलता है, जिसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। तो साथियों, अब ये लोगों का बनना लगभग लगभग काफी हद तक कम होता जा रहा है समय बीतने के साथ। कारण सिर्फ ये है कि हमने अपने आप को बांध के रखा है। जब हम अपने आप को बांध के रख देते हैं तो हम उसी हिसाब से दुनिया को देखते हैं, और जब हम उसी हिसाब से दुनिया को देखते हैं तो हम पार्टनर के साथ भी वही पाबंदियां लगाते हैं जो हमने खुद पर लगाई हुई होती हैं। याद रखिए दोस्तों कि अगर आपको जीवन में खुशी चाहिए तो पहले खुद को आजाद करें। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो कम से कम दूसरे को आजाद करें, उसकी आजादी देखकर आपको आजादी मिलनी शुरू होगी। इसको थोड़े और गहराई में समझते हैं। आजकल आधुनिक मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण चीज चल रही है। उसमें कहा जाता है कि रिश्तों में अगर कड़वाहट है, रिश्तों में अगर टॉक्सिकेशन है, तो उससे थोड़ी दूरी बना लें। लेकिन साथियों, मैं ये कहता हूं, हमारा जो एंशियंट, जो सुपर मॉडर्न मनोविज्ञान था, वो ये कहता है कि इंसान से दूरी बनाकर फायदा क्या है आपका, जब आपने अंदर ही वो मैल पाल रखा है। तो मॉडर्न साइकोलॉजी बोलती है कि एक थोड़ी दूरी बनाएं, जो आपको आपके हिसाब से नहीं चलने दे रहे हैं, उससे थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी, पैटर्न में थोड़ा सुधार आएगा। लेकिन जो हमारा इंडियन फिलॉसफी है वो ये कहता है कि हर किसी के साथ एक कंपैशन रखो। देखिए, मन की बनावट को समझें। मन क्या कहता है? मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि आप एक बाउंड्रीज बनाएं, उन बाउंड्रीज के साथ रहना शुरू करें। जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं आप उनको बताएं, आपका ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, ये बाउंड्रीज हो गई। लेकिन आप कितनों के साथ बाउंड्रीज बनाएंगे? एक के साथ आपने शुरू किया, आप सब लोगों के साथ बाउंड्री बनाना शुरू करेंगे तो क्या होगा? फर्ज करिए आप एक बीच मैदान में हैं, और उस बीच मैदान में अगल बगल के लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपने सुरक्षा कवच के तौर पे एक जोड़ बनाना शुरू किया, और आपने ये पाया कि धीरे धीरे करके आपके चारों ओर वो दीवार बन गई है। अब वो दीवार ऐसी बन गई है जहां पर आप अपने आप को अकेला फील करते हैं। अब फर्ज करिए कि मान के चलो आप दीवार नहीं बना रहे हैं, लेकिन दूसरे दीवार बना रहे हैं, तो इनडायरेक्टली क्या है, अगर एक ने दीवार बनाई तो इनडायरेक्टली वो दीवार जो है ना, आपके लिए भी बन गई है। तो इसलिए साथियों, चाहे सामने वाला दीवार बनाए या आप दीवार बना रहे हो, उसमें ध्यान रखिए प्यार अंदर से कम ना होने पाए। दूसरा, अगर जरूरत सामने वाले को पड़े तो उसकी हर हाल में मदद करें, उसे उसके हाल पर ना छोड़ें। तीसरा, हमेशा कोशिश करें ये दीवार तब तक बनी रहे जब तक कि आप खुद को हील करना ना सीख जाएं, और जैसे ही आप खुद को हील करना सीख जाएं, इस दीवार को वहीं मिटा दें, खत्म कर दें। क्योंकि ये दीवार आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे करके इतनी ऊंची होती जाएगी, इतनी ऊंची होती जाएगी कि आपको उसको फांदने में फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पता ही चलेगा आप रिश्ते में कहां से कहां पहुंच गए। इसलिए याद रखिए कि जो रिश्ते आज खराब हो रहे हैं, किसी एक के साथ नहीं होते, उसके रिश्ते उसके कई लोगों के खराब होते हैं, कई लोगों के साथ। और जब मैंने अपने अनुभव में ये देखा, यानी कि मैंने कई लोगों को जो हील किया और उनके एक्सपीरियंस के साथ मैं आगे जब बढ़ा, तो मैंने ये पाया कि उनके रिश्ते जो है इसलिए खराब होते हैं क्योंकि अधिकतर लोगों ने अपने बचपन में अपने माता पिता के खराब संबंधों को देखा। असल में क्या होता है कि हमारा जो एक बच्चे का मन होता है ना, वो दोनों लोगों को, चाहे माता पिता हो, दोनों लोगों को साथ देखना चाहता है, प्यार से देखना चाहता है। वो ये नहीं देखता है कि माँ बाप उसके लिए कितनी कठिनाइयां लेते हैं। उसके सामने प्यार से रहिए, उसके सामने प्यार से बोलिए, वो बच्चा हमेशा हील होता जाएगा, हमेशा खुश रहेगा। तो लेकिन उसके सामने आपने बच्चे के लिए मर्सिडीज ले दी हो, बड़ा घर बनवा दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, लेकिन आप बच्चे के सामने अगर लड़ रहे हैं ना, तो साथियों मानिए ये बच्चा भी एक ना एक दिन डिप्रेशन में जरूर फंसेगा, उसके रिश्ते भी ठीक नहीं चलेंगे। 95% केसेस में शादियां उन्हीं लोगों की खराब हो रही हैं या टूट रही हैं
जिनके घर में उनके माँ बाप उनके सामने लड़ते झगड़ते थे। अगर आप माँ बाप हैं, देखिए आपकी, अगर आप ये देख रहे हो और आप अपने माँ बाप को दोष दे रहे हो तो तब भी आप गलती कर रहे हैं। अब उनका समय था, जो बीतना था बीत गया, उनकी भी परिस्थितियां थी, उन्होंने भी ये सब चीजें देखी होंगी और वैसे ही चलता चला गया। आपके पास वो मौका है, आपके पास वो समय है कि आप खुद को हील करना शुरू करें, खुद को उस पैटर्न से बाहर निकालना शुरू करें। अगर आप अपने बच्चे के रिश्ते को ठीक देखना चाहते हैं, बच्चे को सफल देखना चाहते हैं, बच्चे को खुश देखना चाहते हैं, तो साथियों, ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप आजकल बहुत नाम चल रहा है इसका, इसको खत्म करिए, स्वीकारिए, पहले तो स्वीकारिए, इसको खत्म करने का प्रयास करिए और यकीन मानिए आप इससे जल्दी बाहर निकल सकते हैं।